मसीह यीशु के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 7 किया और लेसन नंबर 8 किया। इन दोनों लेसन्स में से पहले हम चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। उसमें से जो जो आपने सीखा, जो जो आपको याद है, आप उसे बयान करें अपने अल्फाज में। हम जान ज़ेब भाई से स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 7, यीशु मसीह का बपतिस्मा। आप थे? ओके। लेसन नंबर 8, यीशु मसीह की आजमाइश। इससे हम क्या सीखते हैं? आमीन। जी भाई, आप नाम? ठीक है, आप क्या सीखा? हमारी ज़िंदगी के लिए सबक क्या था? ठीक है, जी भाई। आमीन। हर बात में हमारी तरह आजमाया गया। गुड, थैंक यू जी। प्रेज द लॉर्ड। यस, लाइबा। लास्ट टाइम हमने सीखा कि आजमाइश कैसी ही क्यों ना हो, जैसे खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल रोमियो 8 बाप उसकी 35 आयत में कहता है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आजमाइश हो, जब खुदा यीशु हमारे साथ है और हम वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं, तो वो क्या करता है? खुद तो उसने फ़तेह हासिल की है हर एक आजमाइश पर, तो वो क्या करता है? हमें भी फ़तेहमंद बनाता है। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 9 सॉरी, रसूलों की बुलाहट। रसूलों की या शागिर्दों की बुलाहट। यहाँ पर जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है रसूल, और रसूल का जो लुग़वी मायने है वो है पैगाम पहुँचाने वाला। उसी के साथ जो सेकंड वर्ड है वो है बुलाहट। इंग्लिश में कहते हैं कॉलिंग, और बुलाहट का मतलब, बुलाहट के मायने हैं बुलाने के अमल या दावतनामा। बुलाने का अमल मसीही बुलाहट क्या है? बुलाहट एक ऐसा अमल है जिसमें खुदा क्या करता है? इंसान को रूहानी सच्चाई से वाकिफ़ होने के लिए उसको क्या करता है? अपनी तरफ बुलाता है।
एक रूहानी बुलाहट जो है वो क्या है कि खुदा अपने लोगों को अपने काम को पूरा करने के लिए, जो मकसद उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा ने रखा है, उसको पूरा करने के लिए खुदा उसको बुलाता है। ये क्या है? रूहानी बुलाहट। मेरे साथ खुदाम के कलाम में से निकालें पहला सैमुएल दूसरा बाब और उसकी 26 आयत। आमीन। यहाँ पर खुदावन क्या करता है कि खुदावन सैमुअल को क्या करता है? यहाँ पर बुलाता है। यहाँ पर सैमुअल के लिए क्या है? खुदावन की तरफ से बुलाहट है। खुदावन उसे क्या करता है? पुकारता है। और जब उसे बुलाया जाता है और खुदा कहता है कि सैमुअल सैमुअल, लेकिन वो क्या करता है? उस आवाज़ को पहचान नहीं पाता है। 3 बाब और उसकी 4 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। वो यहाँ पर समझता है कि जो उसका उस्ताद है, 3 बाब और उसकी 4 आयत में, उस टाइम पे जो काहिन था हैकल का, उसका नाम था एली काहिन। और एली काहिन वो समझता है कि जो मेरा उस्ताद है, जो मेरा आका है, उसने क्या किया? मुझे आवाज़ दी है, वो मुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉलिंग किसकी है? खुदावन की। सैमुअल को बुला कौन रहा है? खुदा बुला रहा है। 3 बाब 19 आयत। और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावन उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जब रूहानी बुलाहट है, जब खुदा की तरफ से बुलाहट है और खुदा का रूह हमारे अंदर काम कर रहा है, तो क्या होता है कि हम खुदावन की किसी भी बात को पुश्त पीछे गिरने नहीं देते हैं। और इंसान को यही चाहिए कि वो क्या करे? जब खुदा उसे बुलाता है तो खुदावन की तरफ राग़िब हो, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर खुदावन की तरफ क्या करे? राग़िब हो, खुदावन की आवाज़ को पहचाने। यहाँ पर जब एली काहिन अपने शागिर्द को बताता है कि हाँ, खुदा तुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। खुदावन किसी मकसद के लिए सैमुअल को वहाँ पर पुकार है। खुदावन एली काहिन के साथ भी बात कर सकता है। वो काहिन है हैकल का और है भी सीनियर, बुजुर्ग है, काफ़ी अरसा उसने गुजारा है उस जगह पर। लेकिन खुदा किससे बात करना चाह रहा है? सैमुअल से। आज खुदा मुझसे और आपसे भी बात करना चाहता है। हमने क्या करना है? खुदावन की आवाज़ को पहचानना है। बे जो है वो है बुलावे की हालतें या बुलाहट की हालतें। जब हम पहला करंथियों 7 बाब, पहला करंथियों 7 बाब
उसकी 18 आयत में देखते हैं। यहाँ पर हमें दो हालतों का जिक्र मिलता है, एक है मख्तून और दूसरी क्या है, नामख्तून। अभी हम जो सीख रहे हैं वो हैं बुलाहट की हालतें या बुलावे की हालतें। मख्तून और नामख्तून। 20 आयत में लिखा है, हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। 24 आयत इसकी जो है, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदावन के साथ रहे। और जब इसकी 21 आयत देखते हैं तो यहाँ पर है, अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर तू आज़ाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर। यहाँ पर गुलामी और आज़ादी की हालत है। पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है तो यहाँ पर हमें हालतों के बारे में बताता है, सिखाता है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार जो हैं वो हवाला जात हैं जहाँ पर खुदावन क्या करता है, अपने लोगों को बुलाता है। पैदाइश 6 बाब और उसकी 9 आयत देखेंगे। 8 आयत यहाँ पर यूँ लिखा है, मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। और 9वीं आयत में, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और यहाँ पर खुदा क्या करता है, नूह से बात करता है और उसे हुक्म देता है, खुदा उसको अपने काम के लिए बुलाता है। सेकंड जो है वो है पैदाइश 12 बाब, उसकी पहली आयत। आमीन। यहाँ पर खुदावन ने क्या किया, अब्राहम को बुलाया और खुदा उससे कहते हैं कि तू क्या कर, अपने वतन को, अपने नातेदारों को, जो रिश्तेदार हैं तेरे, क्या कर, उनको छोड़ दे, क्योंकि वो क्या थे, बुत परस्त थे। वो खुदा की बातों पर अमल नहीं करते थे, खुदा के काम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते थे। इसलिए खुदावन ने वहाँ से क्या किया, अब्राहम को बुलाया और खुदा ने कहा कि तू इनके दरमियान से क्या कर, निकल, और जो मैं तुझे मुल्क दिखाऊंगा तू क्या कर, वहाँ पर जा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। जब हम
अपनी जो हमारी अपनी ज़िंदगी होती है, जो हम अपने तौर तरीके से गुजारते हैं ज़िंदगी, जो खुदा को अगर पसंद नहीं है, तो जब हम खुदावन के साथ, खुदावन के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमें सरफराज करता है। और खुदा क्या करता है, फिर हमें बरकत पर बरकत देता है। यहाँ पर जैसे इब्राहिम ने क्या किया, अपने वतन को, अपने नातेदारों को छोड़ा, तो खुदा ने उसके साथ वादा किया। खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, बड़ी कौम बनाऊँगा, तुझे बरकत दूँगा और तुझे सरफराज करूँगा। और वाकई ही खुदावन ने क्या किया, अपने इस वादे को पूरा किया। खरूज 3 बाब नो आयत। आमीन। यहाँ पर खुदावन अपने बंदा मूसा को क्या करता है, बुलाता है। मूसा की बुलाहट है यहाँ पर। सबसे पहले हमने देखा कि खुदा नूह को बुलाता है, किस लिए, क्योंकि ज़मीन पर जुल्म बढ़ चुका है, ज़मीन पर क्या है, शरारत बढ़ चुकी है, जो खुदावन की हजूरी में पहुँच चुकी है, और खुदावन को ये काम पसंद नहीं है। और खुदावन ने क्या किया, वहाँ पर नूह को बुलाया। फिर खुदा अब्राहम से बात करता है, जबकि उसका घराना खुदावन के साथ नहीं चलता है, और खुदा ने नूह को, इब्राहिम को बुलाया। यहाँ पर खुदा क्या करता है, मूसा को बुलाता है। किस काम के लिए? खुदा कहता है कि देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। खुदा ने देखा है कि जो बनी इसराइल कौम है, जिसको खुदा ने अपने ज़ोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला, वो क्या है, मिस्र की ग़ुलामी में है। वो वहाँ पर क्या है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने खुदावन को पुकारते हैं, और फिर खुदा क्या करता है, उन पर नज़र करता है। और यहाँ पर खुदा क्या करता है, अपने बंदा मूसा को हुक्म देता है कि मैं तुझे क्या करता हूँ, उनके पास, सो अब आ, और मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाए। मिस्र की ग़ुलामी से निकालने के लिए खुदा ने क्या किया, मूसा को बुलाया। यसाया 41 बाब 9 आयत। तो जिसको मैंने ज़मीन की इंतहा से बुलाया और उसके समानों से तलब किया, और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। खुदा यसाया नबी से बात करता है, यसाया को बुलाता है, और खुदा उससे कहता है कि मैंने क्या किया, ज़मीन की इंतहा से तुझे क्या किया है, बुलाया है। किस लिए? अपने काम के लिए। जब हम खुदा उनके कलाम में देखते हैं, तो खुदा उनका कलाम बयान करता है, मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि तुम क्या करो, मेरी हम्द करो। और हमने क्या करना है, अपने बदन के वसीला से अपने खुदा के नाम को जलाल देना है। नंबर 5 पे जो एग्जाम्पल है वो है जदून कज़ात 6 बाब 6 की 14। तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी ज़ोर में जा और बनी इसराइल को मद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा?
खुदा जदाउन से बात करता है, खुदा जदाउन के साथ हम कलाम होता है और उससे कहता है कि मैंने तुझ पर इसीलिए निगाह की है कि तू क्या कर, मदियानियों को क्या करेगा, इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाएगा। खुदा यहाँ पर अपने बंदा को इस्तेमाल करता है कि वो क्या करे, छुटकारे का काम यहाँ पर करे। जो खुदावन की कौम बनी इसराइल मदियानियों के हाथ में है, ग़ुलामी में है, उसे छुड़ाने के लिए खुदा ने क्या किया, जदाउन को इस्तेमाल किया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नाम लेकर बुलाना। खुदा नाम लेकर भी हमें बुलाता है। खरूज 31 बाब इसकी पहली और दूसरी आयत। यहाँ पर खुदा क्या करता है, खुदा ने जो हूर है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैंने बजलीएल बिन ओरी बिन हूर को यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया है। खुदा ने यहाँ पर हूर को उसका नाम लेकर बुलाया। आज खुदावन क्या करता है, मुझे और आपको भी नाम लेकर अपने पास बुलाता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ। हमने क्या करना है, खुदावन की आवाज़ को पहचानना है। खुदा जब हमें पुकारता है तो हमने उस पुकार को सुनना है, अपने कानों को खुदावन की आवाज़ के लिए तैयार करना है। जब खुदा अपने लोगों से बात करता था, खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता था, तो वो क्या करते, उस आवाज़ को पहचानते थे, उस आवाज़ पर क्या करते थे, खुदावन की तरफ मुतवज्जा होते थे। आगे जो है यशाया 45 बाब यशाया 45 बाब पर उसकी 3 और 4 आयत। आमीन। यहाँ पर खोरस की बात हो रही है। शाह फारस खोरस खुदा ने खोरस को उसका नाम लेकर बुलाया, और मैं जुल्मात के ख़ज़ाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावन इसराइल का खुदा हूँ, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और खुदा यहाँ पर खोरस से जब हम कलाम होता है, उसके हक़ में जब फरमाता है, तो खुदा उसे कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, तेरा दहना हाथ पकड़ कर क्या करूँगा, उम्मतों में से तुझे क्या करूँगा, उठाऊँगा। तू क्या करेगा, जो कौमें तेरे ख़िलाफ़ है तो उनको ज़ेर करेगा।
और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना दूँगा। खुदा क्या करता है जब हम जंग में होते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें फतह याबी दिलाता है। खुदा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तू फिक्रमंद ना हो, और जो ना हमवार जगह हैं मैं उनको क्या करता जाऊँगा, तेरे लिए उनको हमवार करता जाऊँगा। जो कठिन रास्ते हैं जिनसे गुज़रना तेरे लिए मुश्किल है, तेरे रास्ते में अगर चाहे मुश्किलात आएंगी तो मैं क्या करूँगा, उनको ख़त्म करता जाऊँगा, तेरे रास्ते से उनको क्या करूँगा, दूर करूँगा। यूहन्ना 10 बाब यहाँ पर बात हो रही है भेड़ों की। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। इसलिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। हम क्या हैं? खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, और यीशु मसीह के जो 7 दावे हैं उनमें एक ये दावा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, तो वो क्या करता है, अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। और जब हम ज़बूर 23 देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। खुदा क्या करता है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर और आसूदा करता है। खुदा हमें कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देता है जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी ना हो। वो हमेशा हमें वही चीज़ देता है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। वो हमारे लिए बेहतरीन काम करता है। इसलिए हम जबकि खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो हमने क्या करना है, उसकी आवाज़ को पहचानना है। और भेड़ों और बकरियों में यही फ़र्क होता है। भेड़ें क्या करती हैं, अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। हम उसकी भेड़ें हैं, और वो क्या करेगा, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, क्या मैं बकरी हूँ या मैं भेड़ हूँ। जब हम उसकी अच्छी भेड़ें बनेंगे, जब हम उसके आइन और उसके कवानीन के मुताबिक अमल करेंगे, तो क्या होगा, खुदावंद हमें हर एक नेमत जो हमारे बयान से बाहर है उसे हमें सैर और आसूदा करेगा। और जब खुदावंद हमें बुलाता है तो उस बुलाने में उसका मकसद शामिल होता है। खुदावंद हर एक इंसान को ख़ास मकसद के लिए बुलाता है। जब हम खुदावंद के कलाम में इमाल 13 बाब में देखते हैं, 13 बाब और उसकी 2 आयत, यहाँ पर यूँ लिखा है, और जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। खुदावंद ने यहाँ पर बरनबास और साउल के बारे में कलाम किया, और खुदा ने कहा कि उनको क्या करो, मेरे लिए मखसूस करो, जिस वास्ते मैंने उनको बुलाया है। उनके लिए खुदावंद का कोई प्लान है, खुदावंद का कोई मकसद है जिसके लिए खुदा ने यहाँ पर बरनबास और साउल को बुलाया।
पहला करंथियों पहला बाब 9 आयत। खुदावंद ने आज मुझे और आप सबको किस काम के लिए बुलाया है? खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। हमने क्या करना है? एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखनी है और एक दूसरे के साथ खुदावंद के कामों में क्या करना है? शरीक होना है। और जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में मिलाप रखेंगे, तो खुदावंद का बदन जो है, जो कलीसिया है, वो क्या करेगी? तरक्की करेगी। यहूदा पहला बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर खुदा ने हमें क्या किया है? ईमान के वास्ते हम क्या हों? जान फिशानी करें। और खुदा ने हमें बुलाया है कि हम क्या करें? ईमान में कायम रहें, अपने ईमान को क्या करें? महफूज रखें। और खुदा ने जो हमारे लिए ताज रखा है, उसको क्या करना है? हमने थामे रहना है। कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। जब ईमान में अपने ईमान को हम महफूज रखेंगे, खुदावंद के साथ जान फिशानी से चलेंगे, वफ़ादारी से चलेंगे, तो जो ताज खुदा ने हमारे लिए रखा है वो क्या करेगा? हमें देगा। और खुदा क्या करेगा? हमें अपनी तमाम तर बरक़ात से माला माल करेगा। अभी मेरे साथ बुक पेज नंबर 46। अभी हम अपनी बुक की तरफ आएंगे। बुक पेज नंबर 46, सॉरी 45। और आपसे एक क्वेश्चन है, यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? मैं ये समझती हूँ कि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो बेशुमार थे। पहले क्या हुआ? 70 का चुनाव हुआ, उसके बाद उन 70 में से क्या हुआ? 12 का चुनाव हुआ। आज जो रसूलों की बुलाहट है या रसूलों के नाम हैं, वो हम बुक पेज नंबर 45 पर देखते हैं। लफ्ज़ शागिर्द का मतलब है सीखने वाला। शागिर्द का क्या मतलब है? सीखने वाला। और रसूल का मतलब खिदमत के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा गया। ठीक है, यहाँ पर अनाजील और रसूलों के इमाल का हमें उन्होंने यहाँ पर दिया है कि मत्ती की अंजील में इनके क्या नाम हैं, किस नाम से इनको बुलाया गया, मरकज़ की अंजील में किस नाम से बुलाया गया, रसूलों को या खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों को, और फिर रसूलों के इमाल में।
सबसे पहला जो है वो है शमाउन पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतमाई, तोमा, मत्ती, हल्फई का बेटा याकूब, तदई, शमाउन के नानी, यहूदा अस्करियोती। ये हैं यीशु मसीह के 12 शागिर्द जिनका चुनाव हुआ। सबसे पहला शमाउन पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतमाई, तोमा, मत्ती, तदई, शमाउन के नानी, last one is यहूदा अस्करियोती। ये शागिर्दों के नाम आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अगर आप इस पूरी फहरिस्त को देखें, मत्ती की अंजील में, मरकस की अंजील में, लूका की अंजील में, रसूलों के इमाल में, और जब आप लास्ट में ये रसूलों के इमाल में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया नाम नज़र आता है और वो है यूसुफ अरमतिया। यहूदा अस्करियोती की जगह जब यहूदा अस्करियोती ने फांसी ले ली, वो मर गया, तो तब क्या थे? 11 शागिर्द थे। फिर रसूलों के इमाल में 2 लोगों के नाम पर कुरा डाला। वो कौन कौन से थे? आए देखते हैं खुदा उनके कलाम में से। इमाल, उसका पहला बाप और उसकी 22 और 23 आयत। आमीन। यहाँ पर 2 लोगों के नाम का कुरा डाला गया, एक यूस्तस और दूसरा मितिया। और यहाँ पर लिखा है यूसुफ अरमतिया, और ये वही मितिया है जिसके नाम कुरा निकला। जब हम 26 आयत देखते हैं, फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मितिया के नाम निकला, बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। इमाल की किताब में जब 12 रसूलों के नाम, 12 शागिर्दों के नाम लिए जाते हैं, तो यहाँ पर मितिया का नाम सरे फहरिस्त है। जीम है शागिर्दों की बुलाहट, और इसके 3 हतमी जो बुलाहटें हैं वो क्या हैं जो शागिर्दों की पैरवी के लिए? पहला क्या है? शागिर्द, और शागिर्द का मतलब है सीखने वाला। दूसरा है खादम, और खादम का मतलब है खिदमत करने वाला, जो पूरा वक्त खुदावन यीशु के साथ रहे और उससे तालीम हासिल करें। नंबर 3 रसूल। ये बुलाहट यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन्हें हासिल हुई। रसूल होने की ये ख़ास काबिलियत थी कि क्या हुआ? यीशु ने उनको क्या किया? बुलाया। रसूल क्या है? यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। उन्होंने गवाही दी यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, और रसूल होने की ये क्या है? एक ख़ास काबिलियत है। अभी लेसन नंबर 10 है खिदमत का पहला साल।
लेकिन अभी ये जो लेसन है ये मैं करवाऊंगी नहीं, आप लोग खुश हो जाएं। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर 19 वाक़यात हैं जो खिदमत के पहले साल में खुदावंद यीशु मसीह के जो पहला खिदमत का साल है उसमें 19 वाक़यात का हमें जिक्र मिलता है और हम उनके बारे में सीखते हैं। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, बियाबान की आजमाइश के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। हम पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, काना गलील की शादी में जो ज़ियाफ़त हुई। जानज़ेब भाई, मैं आप सबको एक असाइनमेंट देती हूँ, आप नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हम आपने क्या करना है, कल 2-2 मिनट के लिए आप जो इसमें से सीखते हैं, जो खुदावंद आपसे हम कलाम होता है, आपने सामने आना है और उसको बयान करना है। नंबर 4 जानज़ेब भाई, नंबर 5, नंबर 6 यशवा भाई, नंबर 7 ठीक है, नंबर 8 लाइबा, नंबर 9 कुएं पर सामरी औरत से गुफ्तगू, आपका नाम महक, नंबर 10 बादशाह के मुलाजिम के बेटे की शिफा। ये सब कुछ हमने जो है बुज़ुर्गों से सीखा हुआ है। हयातुल मसीह पार्ट 2 में हम ये सारे मोजज़ात के बारे में, सारे वाक़यात के बारे में डिटेल से सीख चुके हैं और इनको बयान करते हुए अब हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनको दिलेरी के साथ हमने क्या करना है, बयान करना है। नंबर 10 आप, नंबर 11 12 ये आज हमने कर लिया, शागिर्दों की बुलाहट। 13 और 14 पतरस की सास को शिफा देना, भाई आप, ठीक है। 15 तूफान को थमा देना, आसिफ भाई आप। और 16 गरासीनियों के बदरू गिरफ्ता की शिफा, आप, ठीक है। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं।